मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात सदर आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। समा फैमिली की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। और आज के मेहमाने खुसूसी क़साई, कई घरों में शहरी मुंतज़िर। जहां कुर्बानी हो गई वहां ख़वातीन ने किचन संभाल लिया। लंच के लिए मजेदार खानों की तैयारी शुरू। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कौम को ईद की मुबारकबाद। आज ईमान, कुर्बानी, इसार और भाईचारे का जज्बा असर नौ जिंदा करने का दिन है। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल अज़हा का पैगाम सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक महदूद नहीं बल्कि आला मकासद के लिए ख्वाहिशात और मफादात कुर्बान करने का दर्ज देता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी मुबारकबाद। मुसल्लह फौज का अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की भी कौम को मुबारकबाद। कहा, मार्का हक बुनियानुल मरसूस के शोहदा की तुफैल आज ये त्यौहार मना रहे हैं। हुकूमत की तमाम सियासी जमातों को साथ चलने की दावत। राना सनाउल्लाह ने नमाज ईद के बाद गुफ्तगू में कहा, पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तेफाक के राय करें, फिर सियासी मामलात भी देख लेंगे। उमर अयूब को वजीर आजम की दावत कबूल करने का मशवरा। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने पर मुत्तफिक। वजीर आजम की सऊदी वली अहद से मुलाकात। भारतीय जारियत से आगाह किया, कशीदगी में कमी और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। अपने दिफा में भारतीय जारियत का जवाब दिया। खित्ते में पायदार अमन मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वजीर आज़म इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की भी मुलाकात में शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में खुसूसी ज़ोहराना। पुरतपाक इस्तकबाल। मोहम्मद बिन सलमान खुद गाड़ी ड्राइव करके शहबाज शरीफ को लेकर गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। पाकिस्तानी वफ़द दौरा मुकम्मल होने के बाद वापस वतन पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उम्र की सादत हासिल कर ली। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार फतह पर रब्बे कायनात के शुक्रगुजार। मुआशी मैदान और अवामी फलाह के इक़दामात में कामयाबियों पर भी इजहार तशक्कुर। मज़लूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। सदर ट्रंप को पाक भारत जामे मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करना चाहिए। जब भी दहशतगर्दी होती है, भारत जंग पर उतर आता है। खित्ते में न्यू नॉर्मल मुसल्लत करने की कोशिशों से एटमी जंग का खतरा बढ़ जाएगा। फिर अमेरिका को मुदाखलत का वक्त भी नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, मोदी सरकार का मुज़ाकरात से फराज समझ से बालातर। कश्मीर को भी एजेंडे में शामिल करना जरूरी है। पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में अमेरिकी कानून साजों के ग्रुप और अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। खित्ते में अमन की अहमियत उजागर की। शहबाज शरीफ ने मईशत बेहतर कर दी। पाकिस्तान दुरुस्त सम में गामजन हो गया। वजीर आज़म की क़यादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की जीत अवाम के एतमाद की मजहर करार। कहा, मरियम नवाज पंजाब के अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर ने सेंट्रल रीजेंट पार्क मस्जिद में नमाज ईद अदा की। ईद पर कसाबों की चांदी। तीनों दिनों के लिए अलग अलग रेट मुकर्रर। लाहौर में बकरा ज़िबा करने का मुआवजा 8 से 10 हज़ार। गाय ज़िबा और ऊँट नहर करने का रेट 50 हज़ार मुकर्रर। कराची में 3 मन की बछिया के लिए 15 से 20 हज़ार। 4 से 7 मन तक ऊँट का मुआवजा 70 हज़ार से 1 लाख रुपए होगा। इस्लामाबाद में पहले दिन गाय बैल ज़िबा करवाने पर 20 से 30 हज़ार देना होंगे। दूसरे और तीसरे दिन का रेट 15 से 25 हज़ार मुकर्रर। परदेसी चले गए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत बड़े शहर खाली। सड़कों पर हो का आलम।
दिन भर बस अड्डों पर रश, कई घंटे इंतजार, ट्रांसपोर्टर्स की लूट मार, मन माने किरायों की वसूली, ओवरलोडिंग पर इंतजामिया का एक्शन, भारी जुर्माने आयद। कराची से ट्रेनों की रवानगी में ताखीर, मुसाफिरों की बड़ी तादाद कैंट स्टेशन पर ख्वार होती रही। ईद के तीनों रोज मुल्क में शदीद गर्मी की पेश गोई। लाहौर में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने का इम्कान, दीगर इलाकों में भी पारा हाई रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। खलीजी ममालिक में ईद का दूसरा रोज, अल्लाह के मेहमान भी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। लाखों हुजाज की नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, एहराम खोल दिए, तवाफ ज़ियारत और सई का मरहला मुकम्मल। शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। चीन की पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे और जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश। 1 लाख पाकिस्तानियों को IT और AI की तरबियत दी जाएगी। 3.7 अरब डॉलर्स कर्ज की अदायगी भी मौखर की जाएगी। गजा की गलियों में ईद के रोज भी मौत का रक्स, नन्हे फरिश्ते आज भी भूखे, खाना ना मिलने पर बिलखते रहे। 2 बेटे खोने वाली मां की आहों से दुनिया को जगाने की कोशिश, इसराइल की जानिब से बारूद की बारिश, मजीद 9 शहादतें, खान यूनुस में मुजाहिदीन का मुंह तोड़ जवाब, 5 सेहूनी फौजी मार दिए। मेरा इलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं, अमरीकी सदर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा इलॉन मस्क के हुकूमती मुआहिदों को खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। पाक भारत जंग का भी तज़किरा, कहा दोनों ममालिक अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। मेरे तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग रोकी। यूक्रेन ने पुतिन को बमबारी का जवाब खुद पेश किया। रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडेन को करार दिया। मोदी सरेंडर कर चुके, ये सच है। अमेरिकी सदर 11 बार कह चुके उन्होंने सरेंडर करवाया। ट्रंप के बयानात पर भारतीय वजीर आजम के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। राहुल गांधी की फिर चढ़ाई, इंडियन अपोजिशन लीडर ने अपने ही वजीर आजम को निशाने पर ले लिया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात आइंदा बरस अप्रैल में होंगे। तफसीली रोड मैप इलेक्शन कमीशन देगा। उबरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का ऐलान, कहा इलेक्शन का फैसला गवर्नेंस और इंतखाबी इस्लाहात देख कर किया। मुलाजमीन को महंगाई के तनासुब से रिलीफ मिलेगा। नए बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे, ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% अलाउंस की तजवीज़। वजीर आजम हतमी फैसला 10 जून को काबीना इजलास में करेंगे। इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी होगा। कराची में कुर्बानी का बिफरा जानवर अब्बासी शहीद अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल हो गया। डॉक्टर्स और मरीजों की दौड़ें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।